नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन सोलन में आज कुछ कार्यालयों में छुट्टी के दिन भी काम हो रहा है। चाहे नगर निगम कार्यालय की बात करें और या फिर रोजगार कार्यालय में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं, तो रोजगार कार्यालय में भी आज काम हो रहा है। तो इसकी वजह ये है कि कार्यालय में आजकल कर्मचारियों का काफ़ी टूटा पड़ा हुआ है। वजह रही है कि रोजगार कार्यालय एक तरह से पूरी तरह, क्योंकि रोजगार कार्यालय का काम जो होता है और लोगों को रोजगार देने से संबंधित होता है, लेकिन जिला सोलन में रोजगार कार्यालयों की स्थिति अब बेरोजगार कार्यालय की बन गई है। क्योंकि आउटसोर्स के कर्मचारी जिला के रोजगार कार्यालय में जो तैनात थे 11 कर्मचारी, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था और रिन्यू नहीं हुआ, तो रिन्यू ना होने के कारण जिला के रोजगार कार्यालय अब खाली हो चुके हैं। सोलन की बात करें तो सोलन में भी 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, वो पद खाली हैं। तो कुर्सियां आप देखें, हालांकि छुट्टी का दिन है, लेकिन आज यही स्थिति वर्किंग डे पे भी दिखाई देगी। कसौली में 1 था, तो वही 1 पद वहां पर भी खाली है। अर्की में 2, बद्दी में 2 और नालागढ़ में 2, तो कुल मिलाकर 11 पद खाली हो चुके हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के। और नौबत यहाँ आ गई है कि कसौली में तो एक भी कर्मचारी अब वहां पर मौजूद नहीं है। ताला लगने की नौबत आ गई है और इसी का ही परिणाम है कि काम को किस तरह से गति प्रदान की जाए, उसे देखते हुए छुट्टी के दिन जो कर्मचारी 1-2 अब रोजगार कार्यालय में बचे हुए हैं, वो अपने पेंडिंग वर्क निकालने के लिए जो सरकार के आदेश हैं उन्हें आदेशों को समय पर पूरा करने के लिए छुट्टी के दिन कार्यालयों में इस वक्त काम कर रहे हैं। और आप तस्वीरें जिला सोलन रोजगार कार्यालय की इस वक्त देख रहे हैं। आप अगर वर्किंग डे पर भी आएंगे, जैसे सोमवार आज भली ही छुट्टी है, तो ये जो कुर्सी इस वक्त आप देख रहे हैं ये खाली ही नजर आएगी, क्योंकि इन पर बैठने वाले अब कर्मचारी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू नहीं हुआ है। और एक क्लर्क के सहारे अब जिला का कार्यालय चला हुआ है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन कार्यालयों ने रोजगार देना है वही कार्यालय बेरोजगारी की स्थिति का सामना कर रहे हैं और एक कर्मचारी के ऊपर ही पूरा कार्यभार अब आ गया है। और सोलन की इस वक्त तस्वीर है। हम आपको और भी जिला कार्यालय जो अधिकारी हैं उनसे भी, जिला रोजगार कार्यालय जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह है कि आज आप भी कार्यालय में मौजूद हैं। जगदीश कुमार जी हैं जिला रोजगार अधिकारी, उनसे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सर, पंजाब केसरी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज छुट्टी का दिन है जी, और आप लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं जी। और पिछले दिनों जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं हुआ है जी। उसकी वजह से भी कार्यालयों में देख रहे हैं हम कि काफी जो स्थिति है गंभीर हो गई है जी जी। तो आज कोई स्पेशल वर्क नहीं, आज कार्यालय में आने का विशेष मकसद हमारा ये कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है भारत सरकार द्वारा चलाई गई, तो उसमें बेनिफिशियरियों को रजिस्टर करने के लिए अच्छा हमारे जो विभाग द्वारा निर्देश दिए गए थे कि आप इनकी कल लास्ट डेट है, तो आप इनको जो है इनके बेनिफिशियरी को रजिस्ट्रेशन कराए जी, अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन करके जी। तो इस कारण आज हम कार्यालय में आए हैं। तो हमारे को जो सोलन जिले का जो लक्ष्य रजिस्ट्रेड बेनिफिशियरी को रजिस्टर करने का 257 का टारगेट दिया गया था, तो कि एक समय अवधि के भीतर ही हमने इसको रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कल तक लास्ट डेट है इसकी। तो सर, जैसे हम देख रहे हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आपके 11 थे जी, जो विभिन्न जिला पूरे जिला में जो रोजगार कार्यालय है, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू हुआ नहीं, कार्यालय में वो आ नहीं रहे, तो स्टाफ की आपके भारी कमी है। कसौली में खाली पद चले हुए हैं, तो कैसे इस लक्ष्य को पूरा करेंगे जो आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि विभाग द्वारा कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर को हटाया गया, लेकिन ये जो इनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो नाइलेट है जी, ठीक है ना। अब उनसे पत्राचार चला है और जो इनका मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है जी जी, ठीक है। अभी सरकार इस पे विचार कर रही है। जो हमारे उच्च अधिकारी है, जैसे हमारे चलते मानसी साई ठाकुर जी है, लेबर कमिश्नर है, और जो हमारे मामला सरकार को रिन्यूअल के लिए भेजा है जी। अभी हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई इनको क्लियर का डायरेक्शन नहीं दी गई है। नहीं, मैं तो फिलहाल ऑफिस तो नहीं आ रहा
नहीं तो वो तो इनका डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने इनका डायरेक्शन सिर्फ काम में का जो टारगेट हाँ आपका है वो चलो प्रभावित हो देखो, सकता है। आदमी की कमी तो एम्प्लॉयज की कमी तो खैर होती है। जो जिस स्कीमों के एंगेजमेंट को लगाया गया था तो वहाँ पे अब सोलन जिले में स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, रोजगारी भत्ता है, तो ये चीज़ इन स्कीमों को ये लोग देख रहे थे। जी जी ठीक है, तो एकदम इनको चिट्ठी आने से ये लोग जो है, जैसे उनको कहा था कि आप कार्यालय में उपस्थित ना हो, जी ठीक है, तो ये नहीं आ रहे, तो इस कारण वर्कलोड तो दूसरे कर्मचारी पे जाता ही है। जी जी ठीक है, जैसे हमारे संजय जी यहाँ सोलन में, जी और फिर कसौली में आउटसोर्स कर्मचारी पे थे, हमारा विभाग चल रहा था, जी पीयूष जी थे वहाँ पे, तो हमने फिर व्यवस्था के लिए वहाँ पे यहाँ से बंदा डिप्यूट किया ठीक है। कसौली के लिए, और यहाँ पे हमने अपने संजय जी को दिया भी। पर चलो जितना ये कर पाएंगे उतना ही हो पाएगा ना जी, कमी तो चलो स्टाफ की होती है। 235 का कितने का टारगेट है? जो 257 बंदूकों को पंजीकृत करना है, पंजीकृत करना है आज ही ना, कल तक की लास्ट कल डेट। तक हाँ छुट्टी वाले जी जी, तो कमी तो स्टाफ की रहती है, क्योंकि स्कीमों के एंगेजमेंट को लगाया गया था वो पे बच्चों के फॉर्म वगैरह, क्योंकि सारा जिले का जो जहाँ भी हमारी सब एक्सचेंज, जैसे अर्की है, नालागढ़ है, और ये अपना बद्दी है, एक्सौली, तो वहाँ के जो फॉर्म है सारे यहीं जमा होते हैं। तो ये जो केंद्र की स्कीम आई है तो इसमें क्या इन जो पंजीकरण करना है, हाँ जी, तो इन्हें रोजगार मिलना है जिनका नहीं पंजीकरण? नहीं, इनको 5,000 रुपये इंटर्नशिप होती है, जैसे अच्छा, कंपनी में देंगे। स्किल डेवलपमेंट। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी अच्छा, लागू की है, internship। तो इनकी जो आयु है कि 21 से 24 वर्ष के लिए इनको निर्धारित 5,000 रुपए पर महीना मिलेगा। हाँ 5,000 के कुछ, अभी मैंने कल ही हमारे को 5 बजे जिसका जो हमारे को डायरेक्शन आई थी, हमारा जो कुछ अधिकारी हैं, ठीक तो है। हम उस पर ही काम कर रहे हैं आज। ठीक है, थैंक यू। जी। और जिला रोजगार अधिकारी से हमारी बातचीत हुई और उनका जो कार्यालय में आज मौजूद है, तो उसका कारण ये भी है कि केंद्र सरकार की एक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ हुआ है, और उसमें 21 साल से लेकर 25 साल सर 21 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के जो शिक्षित युवा है, जो और जो ट्रेनिंग होल्डर है, उनको इंटर्नशिप के लिए पंजीकरण करना है। और सोलन का जो टारगेट है वो 257 का है। 257 युवाओं का पंजीकरण किया जाना है आज और कल, मतलब शनिवार और संडे को। लेकिन स्थिति ये होगी है कि रोजगार कार्यालयों में जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त नहीं, क्योंकि आउटसोर्स के 11 कर्मचारी थे, बाकी पद तो काफ़ी रिक्त पहले ही चले हुए हैं। और अब ऐसे में यह टारगेट अचीव होगा, इस पर थोड़ा संशय बरकरार है। हालांकि जो मौजूदा कर्मचारी है, जो रेगुलर नौकरी पे है, वो अपना पूरा एफर्ट कर रहे हैं, हम ये नहीं कहते, क्योंकि छुट्टी के दिन भी वो काम करने के लिए आए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस टारगेट को पूरा किया जा सके। लेकिन जिस तरह से आउटसोर्स के कर्मचारी बाहर हुए हैं और आजकल कार्यालयों में क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है और न्यू नहीं हुआ है, तो उससे रोजगार कार्यालय खाली हो गए हैं। आने वाले दिनों में यह समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार कार्यालय पर ही युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेवारी है। जब इस कार्यालय में कर्मचारी ही नहीं होंगे तो कैसे रोजगार के जो लक्ष्य रखे गए उसकी कैसे प्राप्ति होगी, इस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए अभी नरेश पाल की रिपोर्ट। फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें बाकी खबरों के लिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।